क्या है दोस्तों, आज हम लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं कि जनरली जब भी गुस्से की बात होती है तो क्या बोला जाता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। मैं गुस्से पे कैसे कंट्रोल करूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर हम जब भी तो हम गूगल पे टाइप करेंगे ना, हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू एस्केप एंगर, है ना। सो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं व्हाट इज एंगर, आखिर गुस्सा है क्या। आई होप बहुत कम रूट कॉज की बात करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि एंगर को इस एंगल से देखा जाए। तो आखिर गुस्सा है क्या। अगर हमें अब हम सवाल ये आ रहा है कि हम ये पूछ क्यों रहे हैं गुस्सा है क्या। गुस्सा है क्या अगर ये समझ में आ जाएगा तो गुस्सा अपने आप समझ में आएगा ना कि क्यों होता है, कैसे होता है। फिर कंट्रोल की बात की बात है। पहले आप समझ तो लो कि आखिर गुस्सा होता क्या है, क्या बोलते हैं। तो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि गुस्सा आखिर है क्या, लॉजिकली, है ना, कंसेप्चुअली, सेनली ये बताने की कोशिश करेंगे आखिर गुस्सा है क्या। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो उसकी जो नेचर है वो इमेज बनाना चाहता है, इमेज बनाता है, राइट। जैसे आप और वो इमेज जो बनाता है ना, उस इमेज में सिक्योरिटी ढूंढता है, उसकी सिक्योरिटी है। जैसे मैंने अपने दोस्त के प्रति एक इमेज बनाई, राइट, तो वो इमेज मेरी सिक्योरिटी है। ठीक है, ये ब्रेन का नेचर है। अब क्या होता है कि मान लो मैंने मेरे लाइफ पार्टनर या दोस्त या किसी के प्रति की इमेज बनाई। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने इमेज बनाई है वो उस इमेज में फिट बैठे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला इमेज में फिट बैठे, क्योंकि उसका नेचर अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। तो जब हमारे बनाई हुई इमेज में सामने वाला उस तरह से फिट नहीं बैठता है तो हमें गुस्सा आता है, हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है मैंने तो ऐसे सोचा था, इसमें मेरी सिक्योरिटी थी, लेकिन ये तो ऐसा कर नहीं रहा, तो हमें गुस्सा आता है, राइट। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप में भी लागू होता है, काम पे भी लागू होता है। अब जैसे मान लो आपने कोई काम शुरू किया और आपने एक इमेज बनाई कि अच्छा ऐसा होना चाहिए था, बट वैसा होगा नहीं, तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आने का रीजन ये है कि हमारी प्रकृति है, हमारे ब्रेन की प्रकृति है कि वो अपने खुद इमेज बनाता है और उसी इमेज में वो सिक्योरिटी ढूंढ लेता है, और जब वो सिक्योरिटी टूटती है तो हमें एंगर आता है, रिएक्शन एंगर होता है। करेक्ट है, राइट। जैसे कि मैं कुछ भी, जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वाइफ है फॉर एग्जांपल, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी वाइफ को तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो मैंने वाइफ की एक इमेज बनाई। अब चूंकि वाइफ एक अलग बैकग्राउंड से है, उसकी हेरिडिटी, उसकी कंडीशनिंग अलग है, तो वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, तो वो इमेज में फिट नहीं बैठेगी, तो लड़ने लगते हैं लोग, लड़ाई करने लगते हैं एक दूसरे से, एंगर उत्पन्न होता है। तो ये रूट कॉज है एंगर का, राइट। अब सवाल ये आता है, बोलेंगे अच्छा रूट कॉज समझ में आ गया तो एंगर से फ्री कैसे होंगे। आपने ज्ञान तो दे दिया, हम ज्ञान की बातें तो कर रहे हैं, बट इससे फ्री कैसे होंगे। फ्री ऐसे होंगे कि अगर हम ये बात समझ जाएं गहराई से कि असली सिक्योरिटी जो हमें चाहिए हमारे ब्रेन को, वो दूसरों की इमेज बनाने से नहीं आती है। जबकि हम ये बात समझ जाएं कि इमेज बनाने में कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, असली सिक्योरिटी इसी में है कि कोई इमेज ना हो। जैसा भी इंसान आपके साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसा भी सोच रहा है, उसे वैसा ही लें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें, तो हम गुस्से से फ्री रह सकते हैं। ये असली फायदा होता है रूट कॉज को समझने का, एंगर का, और उससे हम फ्री भी हो सकते हैं, राइट। और ये बात मैं कोई अपने लिए नहीं कह रहा, या मुझे ये बात समझ में आई है, जैसे कि मैं जी कृष्णमूर्ति हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, ओशो हैं, इन सबको सुन के रूट कॉज यही वो बताते हैं कि एंगर का रूट कॉज क्या है, ब्रेन की प्रकृति क्या है, इमेज कैसे बनती है, राइट। तो जब हम ये रूट कॉज पे जान लेते हैं तो बहुत मदद करती है। ठीक है, तो चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और बात करते हैं। थैंक यू।